अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांज़ेब, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बीकन एनर्जी का, और हम लोग ब्रांड हैं सोलर सोल्यूशन के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोलर पैनल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीट डिटेल से आपको आगाह करूंगा कि सोलर पैनल किस टाइप के होते हैं और ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो आप लोगों को कितने पैनल रिक्वायर्ड होंगे और आप उसके वाट्स को किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने घर पे ही। व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं पैनल्स के बारे में। पैनल्स होते हैं दो टाइप के। एक होता है टाइप 1 जो कि पी टाइप होता है, मोनोफेशियल, यानी कि इस पैनल के बैक साइड पे वाइट पेंट हुआ होता है, ये बैक साइड से जनरेशन नहीं करता। और एक होता है एन टाइप जो कि आजकल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बाईफेशियल, यानी कि ये दोनों तरफ से जनरेशन कर रहा होता है, फ्रंट फेस से भी और पीछे वाली साइड से भी। तो ये तो होगी हमारी दो तरह की टाइप्स। उसके अलावा यहाँ पे TR1 ग्रेड के जो पैनल्स, यानी कि हम लोग TR1 ग्रेड के प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे TR1 ग्रेड लिख दिया। कैनेडियन, जिनको एस्ट्रो एनर्जी, JA सोलर और लॉन्जी, ये टॉप लेवल के ब्रांड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है। तो कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको पैनल जो आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसके जो हैं वाट्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर कैनेडियन का पैनल है 585 वाट का, ठीक है। TR1 ग्रेड का 570 या फिर 585 वाट का कैनेडियन का बाईफेशियल, यानी कि दोनों तरफ से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एन टाइप बाईफेशियल पैनल है जो कि आप ख़रीदने जा रहे हैं। अब आपके घर का लोड आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 5 किलोवाट, मिसाल दे रहा हूँ। लोड कैलकुलेशन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने लोड किस तरह से कैलकुलेशन करना है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा और उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा। आप लोगों ने जो है 5 किलोवाट का सिस्टम, यानी कि 5 किलोवाट का मतलब 5000 वाट, तो आपने उसको कैलकुलेट करना है कि आपके पैनल्स कितने लगेंगे। आपने सिंपल एक प्रोसेस करना है, 585, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मिसाल के तौर पे अगर मुझे पता है कितने लगेंगे, आपकी आसानी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखें, मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा तो ये आएंगे 4095। इसमें लगेंगे 9 पैनल्स, 585 ज़रब 9। यहाँ पे आप देख रहे हैं 585 वाट के अगर मैं 9 पैनल लगाऊंगा तो वो 5 किलोवाट यानी कि 5.2 किलोवाट की आपको जनरेशन देंगे। यानी कि यहाँ पे आपको 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए 9 पैनल रिक्वायर्ड हैं। अगर 10 किलोवाट का सिस्टम आप लोगों ने लगाना है तो फिर आपको जो है बाईफेशियल यानी कि 585 वाट के कितने पैनल रिक्वायर्ड होंगे। सिंपल फार्मूला, 585 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो ये आपका 10 किलोवाट और 530 वाट, यानी कि आपका 10.5 किलोवाट का सिस्टम के लिए जो आपको पैनल रिक्वायर्ड हैं वो 18 पैनल होंगे 585 वाट के। इस 15 किलोवाट के लिए 26 पैनल लगाएंगे। 26 पैनल लगाएंगे तो ये बनेगा 15,210, यानी कि 15 किलोवाट और 200 वाट, 210 वाट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 20 किलोवाट पे जाएं तो इसके लिए हमारे पास जो है 585 वाट के 35 पैनल जो हैं हमें रिक्वायर्ड होंगे। 35 पैनल हम यहाँ पे 20 किलोवाट के लिए इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक सिंपल फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया कि जो है पैनल्स को किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, पैनल्स कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे कितने किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि 5 किलोवाट के जो पैनल्स हैं वो कितने यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करते हैं। तो 600 यूनिट्स जो हैं 5 किलोवाट के पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ 10 किलोवाट के जो पैनल्स हैं वो 1200 और 15 किलोवाट के जो पैनल्स हैं वो 1800। इसी तरह 600 आपने 5 किलोवाट जैसे ही बढ़ेगा उसके ऊपर एक्सटेंशन करते जाना है। तो इस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो पैनल्स हैं
या आपकी जो पर मंथ यूनिट कंजम्पशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कितने पैनल रिक्वायर्ड हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पैनल्स का हिसाब किस तरह से लगाना है कि आपको कितने पैनल रिक्वायर्ड हैं, और साथ में मैंने यूनिट का भी बताया कि आपको कितने यूनिट मिलेंगे कितने किलोवाट से।